विश्वासघात और गुनाह का साया। ये कहानी है जुलाई 2026 की, जहां मुजफ्फरपुर शहर, उत्तर प्रदेश की शांति अचानक एक रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात से दहल उठी। 23 जुलाई की वो दोपहर आम दिनों जैसी ही लग रही थी। विकास पासवान ने मंजू देवी को गांव के बाहर एक बगीचे में मिलने के लिए बुलाया। मंजू अकेले नहीं थी, उसका 6 साल का मासूम बेटा आर्यन भी अपनी मां की उंगली थामे साथ चला आया था। विकास और मंजू एक दूसरे को स्कूल के दिनों से जानते थे। वक्त बदला, दोनों की राहें अलग हुई और अलग अलग शादियां भी हो गईं, लेकिन उनके बीच का पुराना रिश्ता अब भी किसी न किसी मोड़ पर बना हुआ था। लेकिन उस दिन हवा में कुछ अलग ही कड़वाहट थी। विकास के दिमाग में शक का जहर घुल चुका था। उसे खबर मिली थी कि मंजू का झुकाव किसी और व्यक्ति की तरफ भी है। बगीचे के सन्नाटे में जैसे ही यह बात उठी, दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते शक और गुस्से ने विकास की अक्ल पर पर्दा डाल दिया। आपा खोकर आरोपी ने मंजू पर हमला कर दिया और बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। ये सब कुछ दूरी पर खड़ा 6 साल का मासूम आर्यन देख रहा था। मां को जमीन पर बेजान पड़ा देख आर्यन की चीख निकल गई। उसकी मासूम आंखों ने वो सच देख लिया था जो विकास को ताउम्र सलाखों के पीछे भेज सकता था। राज खुलने के खौफ ने विकास को इस कदर अंधा कर दिया कि उसने उस बेकसूर बच्चे की भी दया याचिका नहीं सुनी और मासूम आर्यन को भी मौत के घाट उतार दिया। अपनी हैवानियत को छुपाने के लिए आरोपी ने दोनों शवों को बगीचे की अलग अलग घनी झाड़ियों में घसीटकर फेंक दिया ताकि किसी को शक न हो। कानून के हाथ और राज का खुलासा। वारदात के 4 दिन बाद 27 जुलाई को ग्रामीणों को मंजू देवी का शव बरामद हुआ। गांव में मातम छा गया, लेकिन आर्यन का कोई अता पता नहीं था। मां की लाश मिलने के करीब 10 दिन बाद उसी बगीचे में लगभग 100 मीटर दूर झाड़ियों से एक भयानक दुर्गंध आने लगी। ग्रामीणों की सूचना पर जब पुलिस मौके पर पहुंची, तो वहां का नजारा देखकर हर किसी का कलेजा कांप गया। वो मासूम आर्यन का शव था। सलाखों के पीछे मुजरिम पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए विकास को हिरासत में ले लिया। जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई, तो वो टूट गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी की ही निशानदेही पर पुलिस ने साक्ष्यों को जमा किया और मृतका का गायब मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया। एसपी राजेश सिंह प्रभाकर ने बताया कि घटनास्थल से बरामद खून से सने कपड़ों, तरल पदार्थ और अन्य साक्ष्यों को FSL फॉरेंसिक साइंस लैब जांच के लिए भेज दिया गया है। वैज्ञानिक और फॉरेंसिक सबूतों के आधार पर पुलिस अदालत में इस केस को बेहद मजबूत बनाएगी ताकि मासूम आर्यन और मंजू देवी के हत्यारे को सख्त से सख्त सजा दिलाई जा सके। शक और दरिंदगी की इस खौफनाक कहानी ने एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया और पीछे छोड़ गया केवल मातम, चीखें और इंसाफ का इंतजार।